जय हिंद दोस्तों। हमारा पहला सेशन हुआ जिसमें हम एक हैबिट छुड़ा रहे हैं शराब पीने की, और उन्हीं की फैमिली के दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनको बाकी उनके लिए गाइडेंस कर रहे हैं कि कैसे उनके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। तो अभी हमने एक सेशन लिया, ठीक है, उसमें हमने उनको ट्रीटमेंट दिया कि उनको कैसे छोड़ना है। अब आपको कैसे हैंडल करना है उनको, वो सीखना है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जो भी हमें कर्म जो हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों से मिल रहा है। याद रखना ये लेसन, जो हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों से मिल रहा है, और वो पावर हमारे पास है कि हम कैसे अपने कर्मों को चेंज करें। क्लियर? हाँ जी। मतलब आपके पास पावर है। अगर उनके पास पावर है कि वो छोड़ सकते हैं, तो आपके पास पावर है कि इस वक्त कैसे डील करें, छोड़ते वक्त कैसे मदद करें और बाद में कैसे डील करें। ठीक है, तो आपको जो जो आप दोगी ना, जितना जैसे गुड़ डालोगी उतना मीठा आएगा। तो आज से ही आपको दिखाना है कि आप क्या सोचती हो, आप क्या करती हो। ओके, तो आपको क्या डील करना है, कैसे डील करना है, वो आपको खुद सोचना है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कैसे डील करना है। आप मुझे अपने हिसाब से बताओ, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगी आपको। कैसे प्यार से रखना है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्यार सबका अधिकार भी है और प्यार हमारे पास है भी, तो हम देंगे। क्योंकि जब भी कोई बच्चा है, अगर वो गलत आदत सीख जाता है, तो दुनिया में तो हम जो भी गलत आदत सीख जाते हैं वो बच्चे रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं हो पाते। तो बच्चे की तरह से ट्रीट करना है, ठीक है ना। जैसे बच्चे को प्यार से समझाते हैं और प्यार से डील करते हैं, वैसे ही, ठीक है। नंबर 2, कि अपने आप को उस चीज़ के लिए पनिश नहीं करना। मतलब ये नहीं सोचना कि वो कुछ भी कर सकता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब आपके पास भी पूरी पावर है। जैसे आप ना बोलने की पावर है ना, तो प्यार से बोलने की पावर भी आपके पास है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। एक ये, आपको अपने कर्मों के लिए अपने आप से माफ़ी मांगनी है और पूरे ब्रह्मांड से। तो कैसे बोलना है, मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ साथ बोलना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। इसको एक लेसन की तरह से रिपीट में बोलना है। तो हमारा जो संवत्सरी का पर्व आता है, जो हमारा 27 अगस्त को है, अभी इसी महीने, आज 14 है, तो पूरे 13 दिन बाद जो है, उसमें सिर्फ पूरे दिन तपस्या करते हैं और सिर्फ मतलब यही बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो अपने आप को माफ़ी मांगनी है अपने कर्मों से और देश दुनिया से, और दूसरे को माफ़ करना है, हर किसी को जिसने हमारा बुरा किया। क्योंकि वो नहीं करता बुरा हमारा, हमारे कर्म करते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहीं हमारे कर्म पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा लेसन हो गया। पहला लेसन प्यार, हाँ जी। और दूसरा लेसन माफ़ी मांगना, अपने आप से भी। और अपने आप को गिल्टी नहीं करना, मतलब अपने आप को दुखी नहीं करना। उदास रहना हमारा गलती है सबसे बड़ी। हमें जो मिला है हमें वो देखना है कि हमें क्या मिल गया। हमें आज ये देखना है, चाहे कॉपी पेन लेके लिख लेना, कि आप सोचना है कि हमें क्या क्या मिला है अच्छा वाला। जो हमें बुरा मिलता है ना, हम सारा फोकस उस पर लगाते हैं, ओ बाई गॉड मुझे ये मिल गया वो मिल गया ना। हमें वो नहीं करना, हमें क्या देखना है, हमें क्या मिल गया, ठीक है, इस पर फोकस करना है। क्लियर? पहला बताओ, पहला क्या है? पहला प्यार से, फिर दूसरा आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांगना, देना दोनों को। मुझे माफ़ कर भी दो और मैं भी तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम मुझे माफ़ करो। किसको? देश को, दुनिया को। हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम उदास रह के ये सोच के कि वो मेरी किस्मत ख़राब है, ये सोच के सिर्फ कि मेरी किस्मत ख़राब है, ये मुझे अच्छा नहीं मिला, ये तो अच्छा मिल गया लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ जा ही नहीं रहा जो अच्छा मिला है। जो नहीं अच्छा मिला, बस मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है कि मुझे अच्छा नहीं मिला, बाकी सबको अच्छा मिला, मुझे नहीं अच्छा मिला। तो हमारे कर्मों से मिला है। तो हमारे कर्मों को बदलना किसके हाथ में है? हमारे, किसी और के हाथ में नहीं है। जैसे वो अपना बदल रहे हैं, वैसा आप अपना बदल रही हो। तो अब क्या क्या होएगा? डबल स्पीड से काम होएगा। आप वहीं की वहीं रह जाओ, वो आगे निकल जाए, नहीं, आप भी आगे निकलो, वो भी आगे निकले, दोनों लोग आगे निकलो। तो दोनों जब आगे निकलोगे तो आगे बढ़ जाओगे। यानी कि दोनों को जहाँ पर हो वहाँ से ऊपर उठना है। एक जने को ये नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है। एक जने को ये नहीं सोचना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खा पी सकता हूँ और घर को कुछ भी ना दूँ, ठीक है ना। तो दोनों को एक दूसरे अपना अपना समझना है, और अपना अपना समझेंगे तो घर ऊपर उठ जाएगा। तो बच्चे भी आप दोनों से ही सीखेंगे, फिर वो भी सीखेंगे अपना अपना फ़र्ज़। आपको अपना फ़र्ज़ ये समझना है कि मुझे माफ़ी देनी है दिल से और माफ़ी मांगनी है दिल से। माफ़ी किससे मांगनी है? उनसे नहीं, दुनिया से, हाँ, अपने आप से। कि मैं अपने आप बारे में अच्छा नहीं सोचती थी और नेगेटिव सोचती थी, तो मुझे ये निकालना है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे ये चीज़ अच्छी मिली है। आपको 4 चीज़ें लिखनी है या बतानी है अभी मुझे कि कौन सी 4 चीज़ें आपको अच्छी मिली हैं। आपको भाई अच्छे मिले हैं, हाँ जी।
आपको मम्मी पापा अच्छे मिले थे, हाँ जी, बच्चे अच्छे मिले हैं, हाँ जी, अपना देश अच्छा मिला हाँ जी, है ना। तो ऐसे कई काम हैं जो लोग करते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता। लेकिन आपका क्या काम है, आप खाना भी बनाती हो, ये भी पुण्यवानी का काम है, और फिर आप साधु साधियों को बहरा पाती हो निर्दोष खाना बना के, दिल से बनाती हो, तो ये एक आपकी बहुत बड़ी पुण्यवानी बढ़ रही है उससे। तो ये आपको पुण्यवानी का काम मिल गया। तो आपको जो काम मिला है उसमें भी लोग बहुत अमीर होने के बाद भी पाप कमा लेते हैं, लेकिन आपको तो वो भी पुण्यवानी वाला काम मिल गया कि आप दिल से खाना बना के साधु साधियों को बहरा पाती हो, तो ये आपकी पुण्यवानी बढ़ गई इसमें, है ना। तो आपको ये 4 चीज़ें देखनी है कि मुझे ये 4 चीज़ अच्छी मिली है। देश अच्छा मिल गया, बच्चे अच्छे मिल गए, सास ससुर भी अच्छे मिले थे आपको, हाँ जी, है ना, सास ससुर भी अच्छे मिले थे। एक सिर्फ छोटा सा बंदा, हाँ, एक बंदा, हाँ, और बाकी सब सब अच्छा है। और बाकी सब अच्छा है। हाँ। तो हम क्या देखेंगे, जो हमें अच्छा मिला है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो आज आपको मैं नमोकार मंत्र सिखाती हूँ। अब नमोकार मंत्र की महिमा भी आज की आज में देखोगी, जैसे मैंने उनको सिखाया तो वो भी आज की आज देखेंगे। कल हमारा सुबह 6 से 8 है नमोकार मंत्र का जाप, मम्मी को कल 4 साल हो जाएंगे, और दूसरा हमारा 12 से 2 है, 2 घंटे का। पापा वो वाला करवा रहे हैं, मैं सुबह वाला करा रही हूँ। तो आप उसमें बैठना, उनको भी बुला दिया तो उनका लंच भी बना लेना, ठीक है, विपिन झा जी का। एंड तो नमोकार मंत्र सीख लेते हैं। तो मैंने दे भी दिया, तो वो घर में भी आपके चला गया, तो उसमें से देख के याद कर लेना। तो नमो अरिहंताणम बोलो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, आर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसाउणम, नमो लोय सवसाउणम। लोयस- तो हम इनमें किसको नमस्कार कर रहे हैं, जैसे ये साधु साधु हैं, ये लोक में जितने भी साधु साधु हैं ऐसे, ठीक है, जो सत्य अहिंसा पे चलते हैं। दूसरा आचार्यों को जो इनको बढ़ाते हैं। तीसरा उपाध्यायों को जो अपना और बाकी सारे तत्वों का भी ज्ञान रखते हैं। एक जो मोक्ष चले गए सिद्ध, और एक अरिहंत जो यहाँ विचरते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। इस वक्त अरिहंत नहीं है यहाँ हमारे आसपास, बाकी सिद्ध तो ऊपर सबसे ऊपर है ही, जो भगवान जिसे बोलते हैं हम, और बाकी आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, और साधु यहाँ पर हैं, तो उनको हमने जय की। तो ये आपको उसमें से याद करना है, और कल अगर आपको जाप में बैठना है, दोनों में से कोई भी टाइम, तो आप बैठ सकती हो, ठीक है। और अपना लंच भी यहीं पर बना लेना। और अब चमत्कार देखना, इस 5 मिनट का ही चमत्कार देख लेना। मुझे बोलना ही नहीं आता ये। वो देखोगी तो वो उन दोनों को भी सिखा देना, अब उनको मैंने दिया है ना, तो उन दोनों को भी सिखा देना और बोल लेना। और ना इसमें यूट्यूब पे देख लोगी तो भी आपको हो जाएगा, और उसमें लिखा हुआ पढ़ के भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपको ये नमो का एक तो बोलना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी को हिंदी में बोलना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, और थैंक यू के लिए धन्यवाद, और आई लव यू के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, करती हूँ। क्लियर, इतना करना है। और आपका इसका रिजल्ट देखना है, मतलब आपको खुद फील करना है कि यस, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है हमारे पूरे घर में, और बच्चों पर भी आप दोनों का ये असर आएगा, ठीक है ना। बच्चे भी फिर सीखेंगे अच्छी चीज़ें, फिर उनका ध्यान भी गलत जगह नहीं जाएगा, वो भी पूरे नंबर भी लेगा, पास भी होएगा, अच्छा सब कुछ अच्छा होएगा, ठीक है। क्लियर, ओके, बाय बाय, लव यू।